हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, उससे पहले हम एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में जैसा कि आपको पता है जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं घर में, जैसे चाचा ताऊ पापा भाई बहन। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे भी आपको रिलेशन बताने रहते हैं कि कौन किससे क्या रिलेट करता है। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि लता रीता की बहन है। ठीक है। तो इसको हम जो है रीजनिंग के अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरीके से आप इसे डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए लता को मैंने एल ले लिया और किसकी बहन है, वो रीता की। ठीक है। तो जो सेम जनरेशन वाले होंगे वो एक ही पीढ़ी में चलेंगे, एक लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। और जो आपसे ऊपर अपर जनरेशन होगी वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, लता रीता की बहन है। ठीक है। मेल के लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है। और फीमेल के लिए यूज करेंगे हम नेगेटिव साइन। ठीक है। यहीं पर मैं बोलती लता के पिता सुरेश हैं। ठीक है। तो सुरेश ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अपर जनरेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगर हम बोलते इनकी पत्नी मीका है। ठीक है। तो मीका जो हमारा कपल रहेगा, जो विवाहित जोड़े रहेंगे, वो आप डबल लाइन से उनको शो करेंगे। ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। तो पहली स्लाइड पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये कह रहा है एफ टी की माता है। ठीक है। एफ टी की माता है, टी डब्ल्यू की बहन है, जो के का एकमात्र पुत्र है, के का भाई है, जो के का एकमात्र पुत्र है, के का भाई है, डब्ल्यू की माता के से कैसे संबंधित है। के का भाई एक मिनट रुकिए, इसमें मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लूं क्या कह रहा है। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो का प्रयोग होगा वो हमेशा आपका बाद वाले के लिए होगा, बाद वाले के लिए, बाद वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है। बाद वाले पर्सन के लिए। और का प्रयोग जैसे और या और आ जाए तो वो होगा आपका पहले वाले के लिए, पहले वाले पर्सन के लिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहा इसका यहाँ पे बेसिक। तो ये क्वेश्चन एक मिनट रुकिए, एक बार अगेन चेक कर लेते हैं ये सही लिख रहा है कि नहीं मुझे, क्योंकि ये देखने से लग रहा है ये थोड़ा सा गलत है। क्या हो सकता है टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पर है ये एफ टी की माता है, टी डब्ल्यू की बहन है, जो के का एकमात्र पुत्र है। ठीक है। जे के का भाई है। ये साइड में लिख रहा है, दिखा नहीं, ये रहा, जे के का भाई है, डब्ल्यू की माता के से कैसे संबंधित है। ठीक है। तो इसे करते हैं। क्वेश्चन आप करिए मेरे साथ साथ, कैसे होगा। एफ टी की माता है। ठीक है। इसमें बोल रहा है एफ टी की माता है, टी नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये इससे छोटा है जनरेशन में, तो ऊपर जाएगा एफ। एफ कौन है, टी की माता। तो माता के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है। और बाद में बोल रहा है वो टी डब्ल्यू की बहन है, टी डब्ल्यू की बहन है। तो डब्ल्यू की बहन ये नेगेटिव हो जाएगा, टी डब्ल्यू की बहन है जो के का एकमात्र पुत्र है। ठीक है। जो का प्रयोग होगा बाद वाले के लिए। तो बाद वाले के लिए कैसे होगा, तो डब्ल्यू की बहन के का एकमात्र पुत्र है। तो ये आ जाएगा के का एकमात्र पुत्र है, जो डब्ल्यू की माता के से, जो जे का एकमात्र पुत्र है। एक मिनट कोई
ठीक है, तो ये हमारा किस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ टी की माता है, एफ टी की माता हो गई, जो टी डब्ल्यू की बहन है, टी डब्ल्यू की बहन हो गई, जो के का एकमात्र पुत्र हो गया, जो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू की माता के से, जे के का भाई है, ठीक है, जे हो गया यहाँ पे के का भाई, ठीक है, जे के का भाई हो गया। तो यहाँ पे बताना है आपको डब्ल्यू की माता के से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना आपको डब्ल्यू की माता के से कैसे संबंधित है, ठीक। ये हमें यहाँ डिफाइन नहीं है तो यहाँ हम कह नहीं सकते, ठीक है। डब्ल्यू की माता के से कैसे संबंधित है, तो ये यहाँ पे देखिए, तो के कौन हो गई, के इसकी ये के यहाँ पे कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्नी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, और एम जे की पत्नी है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है। एल पी की पुत्री है, ठीक है, एल जो है ठीक है, एल जो है पी की पुत्री है, एल किसकी पुत्री है, पी की, ठीक है, पी की पुत्री है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, एक पीढ़ी, तो एल जो है पुत्री है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, पी जो है एम का भाई है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि पी जो है भाई है एम का, तो एम जे की पत्नी है, एम जो है आपकी ये किसकी, ये क्या है, पत्नी है जे की, ठीक है। तो ये कौन हो गए, पी एम का भाई है, जे की पत्नी है, तो एम एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन है, तो आपको पता है ये दोनों भाई बहन है, तो ये पी की संतान है एल, तो एल क्या हो, एल का जो है एम का एल से क्या संबंध हो गया, तो ये एक तरीके से इसकी क्या हो गई, बुआ हो गई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुआ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, बुआ। जो हमारा विवाहित जोड़ा रहता है वो हम डबल लाइन से शो करते हैं, ठीक है, और जो हमारा एक ही पीढ़ी में जो चलते हैं वो आप सिंगल लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आप एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अगर पहली बार समझ रहे हैं, क्योंकि पहली बार में सभी को दिक्कत आती है, पर दूसरी बार तीसरी बार आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। ए के पुत्र का विवाह सी से हुआ है, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई से हुआ है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना है ए के पुत्र, ठीक है, इसका तो यहाँ पे देखना है आपको ए के पुत्र, ए का कोई पुत्र रहा होगा, मान लीजिए हमें नहीं पता वो कौन है, ठीक है, ए के पुत्र, बी का विवाह, इसका किसका विवाह है, बी का विवाह किससे हुआ है, सी से, ठीक है, सी से, तो सी नेगेटिव हो गया, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई से हुआ है, इसी की बहन है, ठीक है, जो कि कौन है, डी का विवाह बी के भाई ई से हुआ है, इसी का भाई हम ले लें ई, ठीक है, तो उसका विवाह किससे हुआ है, डी से, ठीक है। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, डी जो है ए से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगी, इसकी बहू, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बहू, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको
समझ में है तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन? अगर कहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इन्हें दोबारा एक बार प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है पी के की माता है, के डी की बहन है, डी जे का पिता है, पी जे से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, पी के की माता है, पी जो है आपकी क्या है, पी आपकी क्या है, के की माता है। ठीक, पी के की माता है, पी जो है माता है के की। ठीक है, पी माता है तो नेगेटिव जाएगी। के डी की बहन है, के कौन है, इस डी की बहन, ये बहन है तो ये नेगेटिव हो गया साइन आपका। डी जे का पिता है, डी जो है किसका पिता है, जे का पिता। ठीक है, पर जे हमें डिफाइन नहीं है, जे जो है मेल है या फीमेल है। तो पी जे से किस प्रकार संबंधित है, पी जे से किस प्रकार संबंधित है। पी कौन हो गई, ये दोनों देखिए भाई बहन है तो इनकी संतान है, ये डी की संतान जे है, तो पी कौन हो गया, इसकी दादी। ठीक है, दादी है ऑप्शन में ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादी। ठीक, तो ये कौन हो गई, पी जे की। एक चीज और मेरे को बतानी है यहाँ पे, जो हम आंसर करते हैं ना, जैसे इसमें पूछा है आपसे पी जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जो पहले वाला होता है ना, इससे हम रिलेशन अपना डिफाइन करते हैं कि जो दूसरा वाला है वो उसका क्या लगता है। तो पहले वाले को आप देखा कीजिए वो कौन है, तो पी कौन है, ये दादी तो हुई, तो ये किसकी है, जे की। अगर यहाँ पे उल्टा पूछता है जे पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे नाती या पोता वो ऑप्शन होता। ठीक, करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पीडीएफ का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, क्यू की माता पी की बहन है। ठीक है, क्यू की माता पी की बहन है, क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है, क्यू की माता। ठीक, आप इसे करिए कोशिश एक बार करने की। क्यू की माता पी की बहन है। ठीक है, इसकी क्यू की माता मान लीजिए यहाँ पे कोई, वो कौन है, पी की बहन, पी की बहन है और एम की पुत्री है। एम का प्रयोग मैंने बताया आपको पहले वाले के लिए होगा, तो पहले कौन आया आपका, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू एम की पुत्री है, क्यू जो है, ये क्यू जो है एम की पुत्री है। तो ठीक है, एम यहाँ पे हो गया ये। ठीक, ये यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं अभी ये कौन है, इसे आप खाली छोड़िए, क्यू की माता। ठीक है, क्योंकि वो बहन है उसकी। ठीक है, एम की पुत्री है, तो एस पी की पुत्री है, तो यहाँ पे बोल रहा है एस पी की पुत्री है, तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, एस पी की पुत्री है तो, और टी की बहन है। और का प्रयोग मैंने बताया पहले वाले के लिए, तो पहले कौन आया है, एस, तो एस टी की बहन है, एस जो है टी की बहन है, तो बहन है ये, तो एम टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये बताना आपको एम टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा इसका आंसर, पिता, पिता तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि क्यू की माता या पिता एम होगा। नाना दादा ये भी नहीं। ठीक है, नाना दादा या नानी दादी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ, नाना दादा या दादी। ठीक, क्योंकि कोई भी हो सकता है, इसमें इसमें डिफाइन नहीं हुआ है ये चीज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ये। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।